अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। इफ sin π/4 एंड cos π/4 इक्वल टू 1/√2 ईच देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग्स। हमें अगर sin π/4 और cos π/4 की हमें अगर वैल्यू गिवन है 1/√2, तो फिर हमने नीचे जो क्वेश्चंस हैं इनको सोल्व करना है और इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। sin π/4 की वैल्यू क्या गिवन है 1/√2 और cos π/4 की भी वैल्यू गिवन है हमें 1/√2। sin π/4 इसकी वैल्यू भी 1/√2 के इक्वल गिवन है और cos π/4 की वैल्यू भी गिवन है 1/√2। अब π/4 की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे जो एंगल है यहाँ पे π/4 है और यहाँ पे एंगल 45 डिग्री है। अब π/4 को मैंने आपको बताया था कैसे कन्वर्ट करना है। पाई की जगह पे आपने 180 लिखना है और डिवाइडेड बाय 4। अब 180 को 4 पे डिवाइड करेंगे, इनकी कटिंग कर लेते हैं। 4 1 द 4, 4 4 द 16, 2 यहाँ पे कैरी चला गया, ये 21 देगा, 4 5 द 20। और बस आंसर क्या देगा 45। इसका मतलब π/4 जो होता है वो 45 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पे sin π/4 की वैल्यू गिवन है, इसका मतलब ये sin 45 की वैल्यू गिवन है, sin 45 डिग्री की वैल्यू गिवन है। उसके बाद यहाँ पे cos π/4 है, तो इसका मतलब ये भी किसके इक्वल है, cos 45 डिग्री के इक्वल। तो हमें cos 45 डिग्री की और sin 45 डिग्री की वैल्यू गिवन है, तो हमने इसको सोल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 2 एज इट इज sin 45 डिग्री क्या गिवन है हमें 1/√2, तो इसकी जगह पे आएगा 1/√2। उसके बाद -2 cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या गिवन है हमें 1/√2, तो इसकी जगह पे भी 1/√2 आएगा। अब 2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, जो यहाँ वैल्यू होती है वो ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो 2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 द 2 और ये नीचे वाली वैल्यू √2 माइनस ये वाला 2 भी ये वाली वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई 1 2 डिवाइडेड बाय √2। अब ये दोनों वैल्यू सेम है, इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का साइन है। अगर लिखा हो +2 और -2 दोनों वैल्यू सेम है, तो प्लस माइनस -2 में से 2 माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर 0 आता है, क्योंकि ये दोनों सेम वैल्यूज है, ऑपोजिट साइन है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे भी ये सेम वैल्यूज है, ऑपोजिट साइन है, तो ये वैल्यूज कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। 3 cos 45 डिग्री प्लस 4 sin 45 डिग्री। तो यहाँ पे भी एंगल जो है वो 45 डिग्री है, तो यहाँ पे हमें cos 45 डिग्री की वैल्यू गिवन है। cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/√2, क्योंकि जो π/4 होता है वो 45 डिग्री के इक्वल होता है। उसके बाद sin 45 डिग्री उसकी भी वैल्यू हमें गिवन है 1/√2। यहाँ पे भी π/4 जो है वो 45 डिग्री के इक्वल था, तो इसलिए sin π/4 किसके इक्वल आ गया 1/√2 के, और sin 45 डिग्री भी 1/√2 के इक्वल होगा। यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करनी है। 3 एज इट इज cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/√2 प्लस 4 sin 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2। अब 3 जो है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई 1 3 डिवाइडेड बाय √2 प्लस ये 4 जो है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई 1 4 डिवाइडेड बाय √2। अब √2 और √2 इन दोनों वैल्यूज का हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है, तो एलसीएम में यही वैल्यू आएगी, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चंस में भी देखा था कि अगर वैल्यू सेम हो, नीचे वाली वैल्यू सेम हो, तो एलसीएम में वही वैल्यू आती है। 3 1 द 3 और 3 1 द 3 सॉरी 1, तो एलसीएम में हमारे पास क्या है 3, क्योंकि अगर यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 5/3 प्लस 4/3 दोनों वैल्यू सेम है और सेम वैल्यूज का एलसीएम जो होता है वो वही वैल्यू आती है। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है, तो हमारे पास एलसीएम में यही वैल्यू आएगी √2। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि अगर नीचे वाली वैल्यू सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो एज इट इज आ जाती है। एलसीएम लेने के बाद देखो हमारे पास सेम वैल्यू आई है 3 आई है वैल्यू, तो हमने इसको यहाँ पे 3 लिख दिया। उसके बाद जो ऊपर वाली वैल्यूज होती हैं वो एज इट इज आएंगी। अगर एलसीएम में ये सेम वैल्यू आए तो
वाली वैल्यूज एज इट इज आती हैं। तो यहाँ पे एलसीएम में सेम वैल्यू आई थी, तो ये ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आ गई। यहाँ पे भी सेम वैल्यूज आई हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं वो एज इट इज आएंगी 3 + 4। उसके बाद 3 में 4 ऐड करेंगे तो 7, 7/√2। क्वेश्चन नंबर 3 है 5 cos 45 डिग्री माइनस 3 sin 45 डिग्री। तो यहाँ पे भी हमने sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री की वैल्यूज पुट करनी है, और इनकी वैल्यू क्या है हमारे पास 1/√2। 5 एज इट इज, cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/√2 माइनस 3 sin 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2। अब ये 5 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू होती है ये ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी हुई है जैसे 3 × 1/5, तो जो 3 है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। 3 × 1 3, और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज आएगी। तो यहाँ पे जो 5 है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 5 × 5 √2 माइनस यहाँ पे 3 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 × 3 डिवाइडेड बाय √2। अब यहाँ पे हम √2 का एलसीएम लेंगे, दोनों वैल्यूज √2 और √2 है। अब हम √2 और √2 का एलसीएम लेंगे, दोनों वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे एलसीएम में √2 ही आएगा। उसके बाद अगर सेम वैल्यू एलसीएम में आए तो ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आती हैं। तो 5 - 3, 5 में से 3 माइनस कर देंगे 2, 2 डिवाइडेड बाय √2 आ जाएगा। अब नीचे जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे √ वाली वैल्यू आ गई, तो हम इसको खत्म करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, यानी इसको हम रैशनलाइज करेंगे। इसको हम अब √2 का कॉन्जुगेट क्या है, जो √ वाली वैल्यू होती है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं। अगर वो प्लस में होती है हम उसको माइनस में कन्वर्ट करते हैं, तो ये इसके साथ प्लस का साइन है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा -√2। तो हम इसके कॉन्जुगेट -√2 के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। मल्टीप्लाई -√2 और डिवाइडेड बाय -√2, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर वाली वैल्यू जो है ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। तो 2 मल्टीप्लाई होगा √2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई √2 और नीचे वाली वैल्यू √2 मल्टीप्लाई √2। नीचे वाली दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी और ऊपर वाली दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी। अब 2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √2, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है आपने ऐसे नहीं करना है कि इसको √2 के अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दें। इस तरह से 2 √2 है तो 2 अंदर वाले 2 से मल्टीप्लाई हो गई है √4 बन जाए, ऐसे नहीं करना। ये जो 2 है वो √2 के साथ इस तरह से मल्टीप्लाई होगा कि इसमें सिर्फ 7 लिखा जाएगा। उसके बाद डिवाइडेड बाय √ वाली जो वैल्यू है वो √ वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो सकती है। अब यहाँ पे √2 है मल्टीप्लाई √2 है। आप इसको दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। जो √ वाली वैल्यू होती है वो दोनों मल्टीप्लाई हो सकती है, यानी ये 2 जो है इस 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो 2 × 2 √4, या फिर आप इसको इस तरह से कर लें, इसको 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं। 2 × 2 है तो इसको हम 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं, ये जो स्क्वायर है ये √2 खत्म कर देगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2। तो √2 को हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 2 आएगा। इसके अलावा इसको आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई √2 है, दोनों बेसिस सेम है और दोनों की पावर 1 है। बेसिस सेम है तो इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे और इनकी पावर को ऐड कर देंगे, 1 + 1 2, तो ये स्क्वायर जो है वो √2 से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2। दोनों तरीकों से आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 2। उसके बाद ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा √2।